दोस्तों, अगर आपके ज़हन में भी मेडिकल स्टोर खोलने के विचार चल रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, तो मेरी 2 बात का बहुत विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ये 2 चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये मेरी खुद की फ़ार्मेसी है और इसे मैं लगभग 4 साल से रेगुलेट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको खोलने से पहले लोकेशन पर ध्यान दें। लोकेशन यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है और उस जगह पर प्रिस्क्रिप्शन आने के चांसेस कितने परसेंट हैं। लोकेशन को भी अगर आप भूल जाएँ एक बार, तो आप पर्चे के जुगाड़ को हमेशा देख लें कि वहाँ पर पर्चे कैसे आएँगे। क्योंकि एक बात गाँठ बाँध लीजिए, मेडिकल स्टोर की जो जान होती है, वो प्रिस्क्रिप्शन ही होती है। जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा, तभी आपका मेडिकल स्टोर अच्छे तरीके से चल पाएगा, वरना आप अपने दम पर सेल्फ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बेच पाएँगे। तो लोकेशन देखें और लोकेशन ऐसी जगह पर देखें जहाँ पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जुगाड़ हों। अगर जैसे वहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कोई सरकारी अस्पताल हो, उसके आस-पास खोलें और वहाँ पर खोलने से पहले ही डॉक्टर से बात करने कि सर मैं ये मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूँ, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब डॉक्टर साहब मान जाएँ, सब कुछ तय हो जाए, उसके बाद ही आप उस जगह पर मेडिकल स्टोर खोलें। अगर डॉक्टर साहब नहीं मानते हैं, तो आप कहीं भी खोलें तो उनको डॉक्टर को अपने पास ज़रूर बैठाएँ। या तो आप डॉक्टर को अपने पास बैठाएँ, अपने क्लिनिक बैठाएँ, या फिर आप कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएँ जहाँ पर डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब जगहों पर बैठ जाएँ। पहला चीज़ लोकेशन, जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आने का जुगाड़ हो। बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन का जुगाड़ नहीं किया, डॉक्टर के पर्चे का जुगाड़ नहीं किया, पहले मेडिकल स्टोर खोल दिया, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में है कि मेडिकल स्टोर एक सस्ता सा बिज़नेस है, इसको हम 20,000 25,000 रुपए लगा करके शुरुआत कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। भाई साहब, एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपको मेडिकल स्टोर शुरुआत करनी है, तो ये टुनटुनजिहा लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए लगा करके मेडिकल स्टोर की शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन आपको उससे फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर शुरुआत करनी है, तो जो चीज़ें लोग बोलते हैं कि 50,000 रुपए की दवाई लाकर शुरू कर दो, भाई साहब मत शुरू कीजिएगा। कम से कम दवा 2 लाख 3 लाख की लाइएगा ही लाइएगा। कम से कम 3 लाख रुपए की दवा लेकर के आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आपको कुछ प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप बेचेंगे, आपके खर्चे भी निकलेंगे, उसमें दुकान खर्चे निकलेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। धीरे करके आपका स्टॉक भी खत्म हो जाएगा और आपके गले में पैसा भी नहीं दिखाई देगा। तो 2 चीज़ें मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली चीज़, आप मेडिकल स्टोर खोलने से पहले प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की व्यवस्था कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप अगर टुटपुंजियाँ तो मत खोलिए, जब आपके पास पैसे हों अच्छे खासे, दवा में लगाने के लिए कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए हों, सिर्फ़ और सिर्फ़ दवा में लगाने के लिए, तब आप शुरुआत कीजिए। मैं रैक काउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। रैक काउंटर में जो भी लगते हैं वो लगाइए आप, लेकिन मेन फ़ोकस आपका दवा पे कीजिए। कम से कम 3 लाख रुपए की दवा लेकर के आइए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, अदरवाइज़ आप आगे चल के फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे। फिलहाल आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, वो बात आप तक मैंने क्लियरली पहुँचा दी हो। अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।